हेलो डियर गुड मॉर्निंग फ्रेंड और ऑल स्टूडेंट। इससे पूर्व जो है हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप को देखा था और उसके बारे में हमने पढ़ा भी था, और मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया और कैसे हुआ ये भी हमने इससे पूर्व टॉपिक में पढ़े थे। उसके आगे में हम मध्य प्रदेश पर जो आज विशेष चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में, कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के संदर्भ में जो है हम आज विशेष चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप कौन कौन से होते हैं और मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक स्वरूप को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है। तो आज का जो टॉपिक होगा कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, आज टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक 3, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है तो पर्वत पठार और नदियों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या बोला मैंने, कि पर्वत पठार और नदियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय भूगोलवेताओं ने जो है मध्य प्रदेश की जो है भौगोलिक संरचना को प्राकृतिक स्वरूप में बांटा। और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को मध्य उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में जो पहला है मध्य उच्च विभाजन। ठीक है, यानी कि मध्य उच्च विभाजन या प्रदेश भी बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, और तीसरा है पूर्वी पठार। तीसरा है पूर्वी पठार। ठीक है, मध्य उच्च विभाजन जिसको कहा गया है मध्य उच्च विभाजन। ठीक है, तो मध्य उच्च विभाजन या इसको प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, तो मध्य उच्च विभाजन या प्रदेश के अंतर्गत में क्या क्या चीज आता है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत में क्या चीज सम्मिलित की जाती है और पूर्वी पठार के अंतर्गत में क्या आता है, आप मैप देख लीजिए। ठीक, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में हम यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा को विभक्त कर देते हैं, यानी शो ऑफ कर देते हैं। कर्क रेखा 23 सही 1/2 अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है ना। देखिए कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है और विषुवत रेखा क्या होती है। कर्क, मकर और भूमध्य, इन तीनों रेखाओं के बारे में जब हम भूगोल टॉपिक पढ़ेंगे, यानी भूगोल विषय पर जब हम विस्तृत और गहन अध्ययन जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों मकर रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कर्क रेखा क्या होती है कि चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 से 1/2 झुकी है, तो कर्क रेखा से जो है भारत की स्थिति दिखती है, तो उसमें कर्क रेखा से ही मध्य प्रदेश जो है बीचों बीच से होकर जाता है। तो कर्क रेखा यहाँ पर शो कर दी है। अब इसमें जो है टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, तो इसमें मध्य उच्च विभाजन की बात करें तो इस मध्य उच्च विभाजन के अंतर्गत में जो क्षेत्र आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य उच्च विभाजन में यहाँ पर जो पहला यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि यहाँ पर मालवा पठार है। कौन सा पठार है? मालवा पठार। ठीक है, मालवा पठार हो गया। यहाँ पर जो है मध्य भारत है। ठीक है, मालवा पठार, और यहाँ पर जो होता है मध्य भारत, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार।
और यहाँ पर होता है रीवा पन्ना पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये इधर में, ये चलता है इधर में, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ये बुंदेलखंड होगा, बुंदेलखंड, ठीक है। अब यहां से क्या है, कर्क रेखा के जस्ट समानांतर जो है, कर्क रेखा के जस्ट समानांतर यहां है, ठीक है ना, जो मध्य उच्च वाले में देख रहे हैं हम, तो यहां पर है नर्मदा सोन घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा सोन घाटी। और जस्ट इसके नीचे में यदि आप आएंगे, यानी मैकल श्रेणी या नर्मदा सोन घाटी, अब यहाँ पर जो नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आता है सतपुड़ा प्रदेश या सतपुड़ा प्रदेश, या बोल दे मैकल श्रेणी। और इस वाले जो क्षेत्र में जो है, यहाँ दक्षिणतम वाले में यहाँ आता है बघेलखंड। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये प्राकृतिक विभाजन, ठीक है ना। ठीक, ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक स्वरूप है। तो मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार के अंतर्गत में अगर आप देखें तो पूर्वी पठार के अंतर्गत में दो क्षेत्र आते हैं, एक को बोलते हैं बुंदेलखंड और एक को कहा जाता है बघेलखंड। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैकल श्रेणी के अंतर्गत में सतपुड़ा प्रदेश और मैकल श्रेणी आती है। इसमें सतपुड़ा प्रदेश आता है, यानी सतपुड़ा का पठार या प्रदेश भी बोल सकते हैं आप। और इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत में जो आपको क्षेत्र दिखेंगे तो इसमें जो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड और नर्मदा सोन घाटी जो है ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत में आती है। तो मध्य प्रदेश को जो है प्राकृतिक विभाजन के स्वरूप में भूगोल वेताओं ने जो है इन तीन आधारों पर विभक्त किया। और इन तीन आधारों पर जब विभक्त किया गया तो उसमें देखा गया कि समस्त जो पठार आपको जो दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ मालवा पठार जो दिख रहा है, यह मध्य प्रदेश का सबसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कहलाता है। क्षेत्रफल की भी दृष्टि से यदि देखा जाए तो मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र है। और इस मालवा पठार हम एक एक करके समस्त पठारों पर जो है चर्चा करेंगे, गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मालवा पठार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि मालवा पठार का जो क्षेत्रफल है और मध्य प्रदेश में उसका भूभाग है वो कैसा है और कितना प्रतिशत है। उसके बाद में मालवा पठार के क्षेत्र की प्रमुख जो है, यहाँ पर हम सागरविद पढ़ेंगे, क्योंकि मालवा पठार के अंतर्गत में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ का प्राकृतिक, यहाँ की खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, वनस्पति, सब कुछ जो है यहाँ पर, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, यहाँ की समस्त जो भौगोलिक के साथ में जो है हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को भी हम यहाँ पर मालवा पठार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो मालवा पठार जो है, अगर एग्जाम में अगर कभी पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा, तो भाई मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र देखना चाहिए तो है मालवा पठार। कौन सा पठार? मालवा पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार होता है मालवा पठार। और मालवा पठार जो है इसका आपको पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि इसका 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका तो कुल क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है मालवा का? 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण जो है क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश के जो है 28% भूभाग पर है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 28.62% भूभाग पर जो है अकेला मध्य प्रदेश का मालवा पठार विस्तारित है। और उसके बाद में अगर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा यदि अगर पठार की यदि बात करें, मध्य प्रदेश का यदि सबसे छोटा यदि पठार की यदि बात करें तो वो आता है आपका बघेलखंड। बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। और ये जो क्षेत्रफल में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भूभाग में सिर्फ और सिर्फ 7% है। ठीक है, तो ये होते हैं मध्य प्रदेश के पठार और प्राकृतिक विभाजन। तो इस पर हम जो है अब गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक पठार पर हम जो है टिप्पणी करेंगे। तो मालवा पठार सबसे पहला है कि मालवा पठार का उद्गम कैसे हुआ,
किस प्रकार से जो है इसका निर्माण हुआ, मालवा पठार को मालवा पठार नाम से क्यों जाना जाता है, मालवा पठार की संपूर्ण पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम कवर करेंगे, तो आगामी आपको परीक्षाओं के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। उसके बाद में जब हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे या मध्य भारत का पठार, जो ये उत्तर वाला क्षेत्र है जिसकी जो सीमाएं होती है ये उत्तर प्रदेश और कुछ जो है राजस्थान से लगती है, और मध्य जो आपको जो मालवा पठार है इसकी भी जो सीमा है इधर राजस्थान और पूर्व में इधर में जाएंगे तो रीवा पन्ना के पठार से और यूपी से मिलती है। ठीक है, अब बुंदेलखंड और बघेलखंड ये आपका पूर्वी क्षेत्र होता है। सबसे छोटा यदि कोई क्षेत्र है पठार में तो वो है बघेलखंड। बुंदेलखंड की यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण में 7.7% के क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार विस्तारित है। नर्मदा सोन घाटी की यदि बात करें तो कर्क रेखा के जस्ट समानांतर नर्मदा सोन घाटी होती है, और यहाँ नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत में जो है जो भी जिले आते हैं जैसे जबलपुर वगैरह ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत में आते हैं। सतपुड़ा प्रदेश जो आपको दक्षिणतम दिख रहा है, ये सतपुड़ा प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है, क्योंकि सतपुड़ा प्रदेश के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा वनों की संख्या पाई जाती है, और यहाँ पर मालवा पठार जो है ये वन विहीन क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर वन की जो संसाधन है या वनों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। और मालवा पठार की यदि बात करें तो मालवा पठार जो है अपने आप में जो है संपन्न माना जाता है। यहाँ मिट्टी जो देखेंगे आप, यहाँ की मिट्टियाँ समस्त जो संसाधन है हम नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ने मिलेगा। तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, हम एक एक पठारों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पठार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मालवा पठार। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी, तो आप जो है इसको जो है टॉपिक नंबर 3 को आप जो है नोट डाउन करते जाइएगा, और उसमें जो है आपको मध्य उच्च विभाजन प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला हम पढ़ेंगे मालवा। कौन सा पढ़ेंगे? मालवा पठार। ठीक।